बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदाकत मुग़ल कश्मीरी। मेरा ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नज़रियाती JKLFN से है। मैं एक फ्रीडम फाइटर एक्टिविस्ट हूँ। हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात इसलिए करते हैं कि हमारे लोगों को ज़िंदगी की वो सहूलतें मैसर आ सकें जो दुनिया की दीगर अक़वाम को उनके आज़ाद ममालिक में, आज़ाद महाशरे में दस्तयाब हैं। जब हम ये बात करते हैं तो उसके साथ अब कुछ वक़्त से हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की, इंसानों की आज़ादी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, हमारे वो लोग मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं जिनका बेसिकली इस खित्ते से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अब फ़र्ज़ किया हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को हार्ट अटैक आया है, कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ जो हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, फालज का अटैक, तो जिन लोगों की ज़िंदगियों के लिए, जिन लोगों की आज़ादी के लिए, जिन लोगों की नस्लों के लिए हम लोग जदोजहद कर रहे हैं, तो उन लोगों को इस किस्म के जो हैं मराज, इस किस्म की बीमारियों ने आ जका है, तो हमें सोचना होगा कि जिस खित्ते के इंसानों के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, अपने बेगानों की बातें सुन रहे हैं, भूख व अफलास बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव पे क्या कहते हैं लगा कर अपने उस मंजिल की तलाश में हैं। खुदा न खास्ता जिस तेज़ी से उन लोगों को ये महक बीमारियां जो हैं वो लग रही हैं, तो कल हम अगर मुल्क आज़ाद भी हो गया हमारा, खुदा करे ऐसा हो, तो वो लोग ही ना रहे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पे सर्च किया जाए, तज्ज़िया किया जाए। गुज़श्ता 6-7 महीने से मैं अपने वतन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, अज़ला में, शहरों में, देहातों में गया, तो उस जो मैंने अख़ज़ किया आज मैं आप लोगों के सामने पहुंचाना चाहता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि इसको 2-3 किस्तों में, 2-3 वीडियोज़ की सूरत में, चूँकि बहुत लंबी तवील वीडियो हो जाती है, एक तो दोस्तों के मोबाइलों में जहाँ चूँकि नेट का जो सिस्टम है, जो इशू रहते हैं आपके सामने है, ये ओपन होने का मसला है, और दूसरा लंबी वीडियो जो है लोग उसको देखना भी बोरियत महसूस करते हैं आजकल। तो हमने ख़ुद देखे हैं, अपने बुज़ुर्ग जो हैं देसी ग़ज़ाएँ खाते थे, देसी घी होता था, घर की मक्की होती थी, घर की सब्ज़ियाँ होती थी, दूध लस्सी होता था, घर का गोश्त होता था, देसी मुर्गे होते थे। तो 80-80, 90-90 साल के बुज़ुर्ग भी जो थे वो सेहतमंद होते थे। आज 25-25, 30-30 साल के लोगों को जो है वो फालज भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, कैंसर जैसा जो है मर्ज़ भी लाक है, और हार्ट अटैक से अमवात में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमने एक आसान नुक्ता ढूंढ लिया है कि ये अल्लाह की रज़ा है। कोई शक नहीं है इसमें कि ये सब अल्लाह की रज़ा से होता है, लेकिन अल्लाह ने इंसानी सेंस, अक्ल और दिमाग इसीलिए दिया है कि आगे एक नाला है और हमें पता है कि इस नाले में हम गिरेंगे तो हमारी मौत वाक़ा हो जाएगी। हम उसमें छलांग लगाएं और हम ये कहें कि ये अल्लाह की रज़ा है, तो मेरे ख़्याल से सेंस यूज़ किया जाए तो उसको हम ख़ुदकशी कह सकते हैं, जबकि ख़ुदकशी अल्लाह ने हराम करा दी है। तो हमने कभी ये सोचा कि जहाँ जगह जगह चश्मे हों, दरख्तों से निकलने वाली एनर्जी, यानी हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों दरख्त हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, पहाड़ों से आने वाली हवाएं हों, और दुनिया भर के लोग जिस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखते हों,
उस मुल्क के लोग जो हैं 25-30 साल का नौजवान अपने घर से निकलता है और डेड बॉडी जाती है, क्या वो जी हार्ट अटैक हो गया। तो इस नुक्ते पे मैं आप लोगों से, जैसा मैंने अर्ज़ की, किस्त व कुछ गुजारिशात करनी चाहूँगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो बेसिक इशू क्या है, अगर हम इस पे गौर करें तो मैं रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से जो गुजारिश करने लगा हूँ, कल ही अगर आप निकलें भिम्बर से लेके नीलम तक, गलगित बल्तिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी के लोग उठें, वकला उठें, ताजर उठें, हर मकतबा फ़िक्र के ज़िंदगी के हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग उठें। किसी दुकान पे आप जाएं, 2 पैकेट घी के ले लें, दूसरी दुकान पे जाएं मिर्चें ले लें, तीसरी दुकान पे जाएं पत्ती ले लें, चौथी दुकान पे जाएं आइसक्रीम ले लें, 5वीं दुकान पे जाएं जो कोल्ड ड्रिंक है, डियो, पेप्सी, कोला, ये ले लें। और इसको लेने के बाद आप लेबॉर्ट्री पे भेजें, वहाँ से इनका जो है वो चेकअप करवाएं कि क्या ये जो चीज़ें हम तक पहुँचती हैं, खाने पीने की अशिया, ये खालिस हैं, ये इनमें ऐसी मिलावट है कि जो इंसानी जानों को निगल रही है। ये बेसिकली काम तो हुकूमत का है, इंतज़ामिया का है, लेकिन हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने ये तमाम मौत का सामान हमारे लिए, हमारे क्या कहते हैं, अपना बाज़ारों शहरों में पहुंचा दिया। इसमें वहाँ के लोकल दुकानदारों की कोई गलती तो नहीं है। वो वहाँ से पिंडी आते हैं, गुजरात जाते हैं, या जहाँ भी आरतियों से सामान लिया और चला गए। लेकिन मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो मैंने तज्ज़िया किया है कि हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं, जो ग़ज़ा हैं, इनके अंदर ज़हर मौजूद है। और मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि कल अगर आप अपने इर्द गिर्द के हालात पे नज़र दौड़ाएं, कितने लोग इस साल में हार्ट अटैक से मर गए हैं, कितने लोगों को फालज हो गया है, कितने ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, कितने शुगर की लपेट में हैं, कितने को जो है वो कैंसर हो गया है। तो ये हमारे खित्ते में ये चीज़ पहले नहीं थी। मैं समझता हूँ कि 7 मिनट से ऊपर मेरी वीडियो हो गई है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है, अगर आप इसको लाइक देंगे, इसको शेयर करेंगे, इस पर कमेंट्स देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि जो गुफ्तगू मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ, आप उस पर दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। तो अगर इस पर आप लोगों ने इसको अपनी वाल पे अपलोड भी ना की, शेयर भी ना किया, लाइक भी ना किए, तो जहाँ आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ मेरी भी ज़िंदगी है, फिर इस पर आगे मैं गुफ्तगू शायद ना करूँ। अगर आपने इस पर तवज्जो दी, इस पॉइंट पे जो ज़हर हम खाएँ, ये दीगर जो इस तरह की जो टूरिज़म से हमें जहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमें फ़ायदा होगा, वहाँ से जो महक किस्म की बीमारियाँ मिल रही हैं, उस पर इंशाल्लाह मैं तफसील से गुफ्तगू भी करूँगा और उसका इलाज भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आज मैं इजाज़त चाहता हूँ इस वीडियो के साथ। 8.5 मिनट की वीडियो हो गई है। मिलेंगे इस वीडियो को देखकर, इस पे आपका रिस्पांस क्या है, तो इंशाल्लाह कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।